Good evening, everyone. How are you all doing? I'm your host, Anshuman. So, today we are going to do a strategy video in which we'll discuss that how to prepare your syllabus for the EMRS exam. Okay? So, आपके syllabus में ठीक है overall grammar है right? Of course grammar है English grammar में, but we are going to discuss in particular few of the things, right? So first of all you can see that यहाँ पर क्या है आपका, देखिए वर्ब, ठीक है। सो वर्ब में आपका क्या क्या आ सकता है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ वर्ब्स यहां पर आपको पढ़ने होंगे, तो आप कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स बेसिकली वर्ब्स एंड टेंस, राइट, दीज गो टुगेदर। सो टेंसेस में आपको, ठीक है, प्रेजेंट, देन पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। एंड देन आपको बताएं कि देयर आर 4 सेगमेंट्स इन ईच टेंस, राइट। आपका सिंपल हो गया, देन आपका क्या हो गया, परफेक्ट, राइट, एंड देन योर कंटिन्यूअस, एंड देन योर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनके आपको रूल्स पढ़ने होंगे एंड एप्लीकेशंस आपको इनकी पढ़नी होंगी, दैट वेयर दीज टेंसेस आर यूज्ड, राइट। सो इनका रूल्स क्या है, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ है, कहां पर आपका सिंपल आता है, कहां पर आपका परफेक्ट आता है, कहां पर कंटिन्यूअस एंड कहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, इनका नेचर पढ़ेंगे एंड योर वर्ब्स एंड टेंसेस वुड बी, ठीक है, प्रिपेयर्ड। देन वर्ब्स में आपके फिर जेरेंट्स भी आते हैं, राइट, आपके फिर क्या आते हैं, इन्फिनेटिव्स भी आते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको क्या है, पढ़नी है। फिर आपका कंडीशनल्स भी इसमें आता है, ठीक है, जहां पे आपको मॉडल्स वर्ब्स भी पढ़ने होते हैं, प्लस इनका आपको अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, अपने प्रिपरेशन करते वक्त। फिर आपका आता है वॉइस। वॉइस में आपको पता है कि आपकी आती है पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, राइट। सो एक बेसिक सा डिफरेंस आप सबको जो हमेशा पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का, कि फोकस किस पर आपका रहता है, ठीक है। फिर इसमें आप इनके रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट रूल्स रिलेटेड टू हाउ द प्रोनाउन शुड चेंज, हाउ द वर्ब्स चेंज और द टेंस चेंज, राइट। एंड फिर आपकी काफी चीजें, ठीक है, आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है, टेंसेस आपके हो गए। फिर आपका क्या है, आपके फिर, ठीक है, इसमें फिर आपकी जो वॉइस है इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, व्हाट इज द रूल, ठीक है। एजेंट आपको कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, यू नो, राइट, बाय एंड देन प्लस जो भी एजेंट होता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल आप जो सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ठीक है, आपके जो समवन हो गया, ठीक है, एनीवन है, आपको पता है कि आप इनको क्या करते हैं, ओमिट करते हैं, इनको आप एजेंट की तरह नहीं लेते हैं, राइट। तो इस तरीके के कुछ रूल्स आपको इसमें, ठीक है, फोकस में रखने होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पता है, ठीक है, इसके तो काफी सारे रूल्स होते हैं, राइट, बट दे दोज आर इजी, ठीक है, विद प्रैक्टिस दे बिकम इजियर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी ये रहता है, फॉर एग्जाम्पल एज वेल एज, ठीक है, इन एडिशन टू, तो इनके साथ ये सिंगुलर होगा, क्या हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपको इसमें देखना है। आर्टिकल्स आपको पता है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि जो आपके आर्टिकल्स हैं ए एन एंड द, तो इनको कब आप यूज करेंगे और कब आप इनको ओमिट करेंगे। सो स्पेशली ओमिशन, ठीक है, आप हमेशा इसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है कि ओमिशंस पर बेस्ड आए कि कब आपको जो आर्टिकल्स हैं वो ओमिट आपको करने हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, या आपका अनसीन पैसेज, ठीक है, तो इसमें आपको एक पैराग्राफ या एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा और उस पर बेस कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, राइट। एक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, यू नो, टोटल ग्रामर पर बेस्ड हो सकता है, ये वॉइस पर बेस्ड हो सकता है, ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेसेस पर बेस्ड हो सकता है, ठीक है, तो वोकैबुलरीज पे बेस्ड हो सकता है, ठीक है, आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पर बेस्ड हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये चीजें आपको देखनी है। इसके लिए बेसिकली क्या है, आपको ऑल टुगेदर पूरी जो ग्रामर है उसके कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, राइट। फिर आपका एडवर्ब, तो एडवर्ब इज बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका आता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपका नाउन्स, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब आपका हो गया, देन एडजेक्टिव आपका हो गया, राइट।
देन आपका क्या हो गए, प्रोनाउंस आपके हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, राइट, एंड देन योर डिटर्मिनर, सो एवरीथिंग, ठीक है, ये सब आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इनके फिर अलग अलग जो रूल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल होते हैं, क्या इसमें रूल्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब आपको इसमें प्रिपेयर करना होगा, राइट। एंड देन वी सी द एरर डिटेक्शन या एरर करेक्शन, ठीक है, या हम कह लें सेंटेंस इंप्रूवमेंट पार्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर टोटल ग्रामेटिकल स्किल्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपके जितने भी जो भी आपका ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, चाहे वो टेंस से है, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, इसमें आपका सब चेक किया जाता है, ओके। तो इसके आप मिक्स क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, जिसमें आपका जो सारा ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो आपका चेक हो जाएगा इन जस्ट वन गो। फिर ठीक है, आपका फिर वोकैब्स हो गए और एंटोनिम सिनोनिम्स आपके साथ में, ठीक है। तो एक वर्ड है, ठीक है, अब उसके जितने भी पॉसिबल सिनोनिम्स हैं, जितने भी पॉसिबल एंटोनिम्स हैं, वो सारे आप क्या करिए, लर्न करते जाइए, ठीक है। स्टार्ट विद वन वर्ड, ठीक है, और उस वन वर्ड से आप क्या करेंगे, एक चेन अपने आप बनते जाएगी, ठीक है। एक वर्ड से आप एक नया वर्ड सीखेंगे, उस वर्ड के आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखेंगे, फिर जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने सीखे हैं उनसे आप न्यू वर्ड सीखेंगे और उनके फर्दर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप सीखेंगे, राइट। एंड देन योर इडियम्स एंड फ्रेजेस, सो यू नो व्हाट आर इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। सो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वी हैव पुल अप, देन वी हैव पुल डाउन, वर्ब तो सेम है, राइट, बट देखिए अपना प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन। देन व्हाट, पुल आउट, ठीक है, पुल थ्रू, तो मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है, एक ही प्रपोजिशन है, एक ही वर्ड से, एक ही वर्ड को चेंज करने से, ठीक है। तो इन सब का क्लैरिटी आपको होना जरूरी है। अब देखिए एक पैराग्राफ आ सकता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो हम एक पैराग्राफ को यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक पैसेज को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेस फिर क्या हम क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, एंड विल ट्राई टू आंसर देम, ओके। सो सी, माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन, ठीक है, यानी जो मेरी ग्रैंड मदर थी, मेरी जो दादी थी, वो हर किसी की दादी की तरह क्या थी, ओल्ड थी, राइट। Then she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. ठीक है, तो वो क्या थी, बूढ़ी थी, एंड शी वॉज wrinkled. wrinkle मतलब क्या, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपके चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, राइट। सो दैट मीन्स that what it means by wrinkle. For what? For past 20 years. ठीक है, तो 20 years से, यानी जो ऑथर है पैसेज का, ठीक है, वो कह रहा है कि 20 years से मैं उन्हें जानता था, और उन 20 years से उन्हें क्या, उनके चेहरे पर क्या थी, झुर्रियां थी, राइट। Then people said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe, right? अब क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑथर है, ऑथर ने अपनी जो ग्रैंड मदर है उनको एक बूढ़ी अवस्था में देखा, ठीक है, तो वो कह रहा है कि लोग कहते हैं कि वो एक समय पर यंग थी, जवान थी और काफी खूबसूरत भी थी, और उनका एक पति भी था, राइट, बट इट इज हार्ड टू बिलीव, राइट, लेकिन ये मेरे लिए क्या है, असंभव है विश्वास करना। देन माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस एंड द ड्राइंग रूम, जो मेरे ग्रैंडफादर की जो क्या है, पिक्चर है या पोर्ट्रेट है, वो मेंटल पीस, ठीक है, के ऊपर, ठीक है, ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस होता है। व्हाट इज मेंटल पीस, आपने देखा होगा जहां पर क्या है कि एक फायर प्लेस रहती है, एक अंगीठी रहती है, राइट, तो उनके उसके ऊपर एक जगह रहती है, तो एक मार्बल की जगह हो सकती है, वुडन की जगह हो सकती है, सो दैट्स कॉल्ड, ठीक है, मेंटल पीस। तो वहां पर उनकी जो पोर्ट्रेट है उसके ऊपर वो वहां पर टंगी थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, राइट, तो उनके यहां पर देखिए, आप नोट करिएगा जब आप पढ़ते हैं पैसेज, राइट, तो प्लीज सी एंड ऑब्जर्व कि जो पैसेज है वो किस तरह का एक वो एक मैसेज दे रहा है, या उसका टोन कैसा है, ठीक है, उसका थीम क्या है, ये सब आपको यहां पर देखना है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या, यहां पर आपको उसके ग्रैंडफादर का क्या दिखता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिखता है उनकी पर्सनालिटी का, उनके अपीयरेंस का, ठीक है। देखिए what is said, he wore a big turban and loose fitting clothes, his long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old, ठीक है। लिटरेचर के लैंग्वेज में से इमेजनरी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि
जो ऑथर है या whoever is writing that piece of कंटेंट, ठीक है, तो वो इस तरीके से उन लाइंस को लिखता है कि जो भी पढ़ रहा है, जो भी रीडर्स पढ़ रहे हैं, तो वो अपने दिमाग में उसकी बिल्कुल एक लाइव तस्वीर वो बना दें, ठीक है। तो दिस कॉल्ड इमेजरी। नाउ तो वही यहां पर हो रहा है, जब आप इन लाइंस को पढ़ेंगे तो आप अपने माइंड में उसके ग्रैंडफादर की आप पिक्चर बना सकते हैं, राइट। देन ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो इस तरह के एक इंसान नहीं दिखते कि उनकी एक पत्नी हो और बच्चे हो, ठीक है। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन वो क्या ऐसे दिखते थे कि वो उनके बहुत सारे पोते और पोतियां हैं, ठीक है। यानी मतलब वो क्या कह रहा है कि वो इतने जवान दिखते थे कि बस उनकी ऐसा नहीं है कि उनकी एक वाइफ और चिल्ड्रन है, ठीक है, फिर वो जाके मर गए, नहीं। लेकिन क्या वो ऐसे दिखते थे कि उनके काफी सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ठीक है। मतलब ही इज वेरी यंग, ठीक है, इतने यंग कि वो अपनी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी देख सके और तब तक वो जिंदा है, ठीक है। एज फॉर माय ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड ब्रिटिश, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर है उनके बारे में अगर मैं ऐसा सोचूं कि वो यंग है या प्रिटी थी या यंग थी, तो इस तरह का थॉट क्या है, काफी रिवोल्टिंग है। रिवोल्टिंग मीन्स व्हाट? Okay, something that you cannot buy, right? Something that you cannot buy means something that you cannot agree with, जिस चीज को आप क्या ना कर सके, एक्सेप्ट ना कर सके, ठीक है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, और उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या बताती थी, जो वो छोटे में गेम्स खेलते थे, राइट। एंड that seemed quite absurd and undignified on her part, और ये कैसा लगता था, ये बिल्कुल नॉनसेंस सा लगता था और डिसरिस्पेक्टफुल लगता था। and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us, और हम उसे कैसे कंसिडर करते थे, जैसे वो कोई संतों या जो नबी हैं उनकी वो मॉरल से भरी कहानी थी, ठीक है। तो ये पैसेज अभी हमने देखा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे आए, डिफाइन एक क्वेश्चन आ सकता है जो ग्रैंडफादर है या जो ग्रैंड मदर है उनके अपीयरेंस पर बेस्ड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें 4 या 5 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। और उसमें फिर क्या क्वेश्चन जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है कि ये देखिए, माई ग्रैंडफादर्स, ओके, यहां पर हमने ग्रैंडफादर के बारे में पढ़ लिया। अब हो सकता है कि देखिए यहां पर उसके जो ग्रैंडफादर थे वो बिग टर्बन पहनते थे, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे, तो हो सकता है कि ही वाज वेयरिंग टाइट फिटिंग क्लोथ्स, ठीक है। अ स्मॉल टर्बन, अ रेड टर्बन, ठीक है, एन ऑरेंज टर्बन, ठीक है, और धोती, कुर्ता पैजामा, ठीक है, और फॉर्मल ड्रेस, एनीथिंग इन द the options it can be mentioned. So you know that what his grandfather's appearance was like, ठीक है। तो you need to choose the correct answer based on the passage, right? Then see, his long white beard covered best part of his chest. It may be asked, ठीक है, the appearance of his grandfather's okay face. तो हो सकता है कि ऑप्शन में ये रहे कि शॉर्ट बियर्ड, ठीक है, और ब्लैक बियर्ड, ठीक है, बट वी नो दैट हिज बियर्ड वाज लॉन्ग एंड वाइट, सो यू नीड टू आंसर accordingly, right? So guys, this was all for today. Okay, so अभी इस शॉर्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, डिफरेंट जो सिलेबस आपका है, ठीक है, हमने वो डिस्कस किया कि इसमें आपकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन फोकस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दीज डिफरेंट टॉपिक्स। और फिर हमने एक पैसेज भी हमने किया कि एक स्टोरी लाइक एक पैसेज आपके एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको हर एक वर्ड टू वर्ड आपको पैसेज को समझना है, ठीक है, उसका आपको नेचर समझना है, टोन समझना है, थीम समझना है, एंड देन you have to answer the questions that would come. So thank you so much guys, this was for today. See you in my next video, and please like the video and see you next time. Thank you so much. Bye bye.